साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। विक्की नाम का एक यूट्यूबर है दोस्तों, बहुत मनोरंजक वीडियो पोस्ट करता है। संभवतः बिहार का रहने वाला नौजवान है। उसका एक वीडियो बहुत ही वायरल है। गैस सिलेंडर की तलाश में पहुंचता है, एक सिलेंडर मिल जाता है उसे। पूछता है कि भैया गैस है ना पूरा? तो देने वाला कहता है ये नीट का पेपर नहीं है, लीक हो जाएगा। ऐसे एक पोस्ट चर्चित शिक्षाविद हैं, ये खान सर पटना के, उनका भी एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि डायपर भी लीक नहीं करता 10 रुपए का, लेकिन जो है आपके नीट का पेपर लीक हो जाता है। बहुत मीम्स बन रहे हैं साथियों। आज इस पर कुछ बातें कही, कटाक्ष किया केंद्र सरकार पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। ऐसा नहीं कि झारखंड पेपर लीक नहीं होते हैं। कि उनका तर्क है कि पर्दाफाश भी कर दिया जाता है। ये उनका अंदाज है कहने का। दरअसल आज शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे थे सहायक आचार्य के लिए। लगभग 350 के आसपास नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उसी अवसर की। सब युवा थे, खिलते खिले खिले चेहरे थे सबके। कैसे ना खुशी हो। तो साथियों, एक सपना होता है कि एक अदद नौकरी हो, एक अपने सर पर एक छत हो, हर व्यक्ति का सपना होता है। और केंद्र से लेकर राज्य सरकारें भी किस तरह बर्ताव और व्यवहार कर रही है युवाओं के साथ, इससे भी आप बखूबी वाकिफ हैं। ऐसे समय अगर कुछ नौकरियां मिल जाए और सरकारी, भले वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान हो, लेकिन एक हर्षित फिजा का निर्माण तो हो ही जाता है। और ऐसे ही झारखंड में हो रहा है। इधर जहां कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं सरकार बदलेगी तो नहीं, कुछ लोगों का कहना है भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे हेमंत सोरेन, लेकिन बार बार सारे अनुमान और कयास को पटखनी दे देते हैं हेमंत सोरेन। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां सपना देखना शुरू करते हैं और हेमंत सोरेन तुरंत बैकफायर कर देते हैं। और आज भी ऐसे ही हुआ। व्यंग है, कटाक्ष है उनकी बातचीत में, उन्होंने जो वक्तव्य दिया, ऐसे उन्होंने नहीं, कई मंत्री बोले, इसमें कृष्ण किशोर हैं कांग्रेस कोटे के, उन्होंने कहा, संजय यादव हैं राजद कोटे के मंत्री, वो ही मंचासीन थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। हेमंत सोरेन का कहना है कि पिछले टेन्योर और ये टेन्योर मिलाकर 1.5 से 2 लाख के करीब हमने नौकरियां दी। अब आंकड़े निकालने वाले निकाल सकते हैं। उनका कहना है सरकारी, अर्ध सरकारी और अनुबंध के आधार पर सिर्फ शिक्षा विभाग में वो कहते हैं कि 4 महीने में 9,000 नौकरियां, और इस टेन्योर में शिक्षा विभाग में 16,000 नियुक्ति पत्र बांटे। मैं चाहता हूं दोस्तों, पहले आपको सुनवाऊं कि हेमंत सोरेन ने कहा क्या, उसके बाद राधा कृष्ण किशोर और संजय यादव का वक्तव्य आपको सुनवाएंगे। आज इस प्रोजेक्ट भवन के सभागार में पुनः नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी संजय यादव जी, राज्य के मुख्य सचिव, विभाग के सचिव, वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए आप सब नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं और यहाँ सभी नवनियुक्त सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। नियुक्ति पत्र वितरण है, आप लोगों को काफी गर्व
गर्व भी हो रहा होगा, काफी आप उत्साहित भी होंगे। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है सरकार अपने विभिन्न विभागों में जो मानव संसाधन है उनको मजबूत करे और राज्य के समग्र विकास के पहिए को थोड़ा गति देने का हम लोगों का प्रयास है। आप सब जानते हैं कि झारखंड प्रदेश का सामाजिक भौगोलिक संरचना कैसी है। कई मायनों में हम या कई क्षेत्र खेल प्रतिस्पर्धा हो, यहाँ तक कि शिक्षा को भी लेकर के भी झारखंड प्रदेश एक अलग पहचान भी बनाता है। आपको पता है कि नेतरहाट जैसे स्कूल हमारे ही राज्य में है, जहां देश का सबसे अधिक आईएएस आईपीएस इसी स्कूलों से ही बन के निकले, पढ़ के निकले। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वजहों से हमारे झारखंड प्रदेश में शुरू से काम करने की आवश्यकता थी, जो कहीं ना कहीं ये छूटा है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से यहाँ का भौगोलिक बनावट है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का रहन सहन है, संस्कृति है, जो यहाँ के सामाजिक ताना बाना है, मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़ा समुदाय आज से नहीं बल्कि आजाद भारत से पहले से लेकर के अब तक कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के इस वक्त में वो अपनी गति को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए। हो सकता है कि इनकी सामाजिक संरचना हो सकता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता कम हो सकता है कि इनकी आर्थिक क्षमता कम हो, सामाजिक क्षमता कम हो, शिक्षा का स्तर कम हो, कई कारण हो सकते थे। और आज आप लोग नवनियुक्त हुए हैं, सरकार के अंग के रूप में अब आप काम करेंगे, लेकिन यह सिर्फ नियुक्ति नहीं है। आपके माध्यम से हम गांव तक जुड़ा रहने और घर घर तक, अरे हर एक व्यक्ति तक, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे, जिन्हें हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है, उनसे जुड़ने के लिए आपको एक अभिन्न अंग बनाया है। आप लोग सीधे तौर पर ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो लोग, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों ने आज तक अपने गांव के अलावा अपना जिला का मुख्यालय तक नहीं देखा हो। एक सीमित जिंदगी, सीमित क्षेत्र के अंदर ही उनकी जीवन यापन होती रही है। आज के इस समाज को, इस वर्ग को, इस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को,
उन महिलाओं को बदलते परिवेश में कैसे इनको आगे बढ़ना है, कैसे इनको मजबूत करना है, इसका एक बहुत बड़ा चुनौती आपके ऊपर आने वाला है, या कहा जाए कि आज के बाद ये आपके कंधों पर होगा। हम लोगों ने सरकार बनाई 2024 में इस बार, और 2024 से लेकर 2024 के दूसरे माह से ही सरकार अपने मानव संसाधन अलग अलग विभागों में, चाहे वो विशेषकर जो आम जनों से जुड़ा विषय है उस क्षेत्र पर हमने नियुक्तियां की। विगत 4 महीनों में ही शिक्षा विभाग में लगभग 9,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई। विगत 2 साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 15-16 हजार लोगों की नियुक्तियां की, और ये अनवरत जारी भी है। अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाएं इसके लिए नहीं है, हम नियुक्त इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास होगा। इस राज्य में नब्बे 95% ऐसे लोग हैं जो लोग अपने हुनर, अपने दक्षता के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस राज्य के लोग अन्य राज्यों के भांति बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े व्यवसाय करने में असमर्थ है। इनका जीवन यापन या मुख्य धारा में आगे बढ़ने की बात कहें तो वो है शिक्षा। शिक्षा के आधार पर यहां का जो मूल निवासी लोग हैं वो अपने आप को मजबूत करते हैं। खेलकूद के माध्यम से भी करते हैं। खेल की भी अपार संभावनाएं हमारे यहाँ हैं। शिक्षा के लिए भी बच्चे पीछे नहीं है, बशर्ते हमें उनको तराशने की आवश्यकता है। आज उस दिशा में आपको पता होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का भी हम लोगों ने निर्माण किया। और बरसों बरस से एक माथे पर काले धब्बे की तरह एक अभिशाप रूप में देखा जाने वाला कुपोषण का मार इस राज्य में बड़े पैमाने पर है। और ये एक ऐसा अभिशाप है जहां कोई बच्चा जन्म लेते ही कुपोषित हो तो उसके लिए पूरी जिंदगी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आज उस कुपोषित समस्या से हमें बाहर झारखंड को निकालना है। इसकी भी जिम्मेवारी यहां पर महिला
पर्यवेक्षिका जो नियुक्त भी हैं उनके ऊपर है। कुछ दिन पहले ही बड़े पैमाने पर हम लोगों ने नियुक्तियां की, कुछ बचे थे उनको भी आज हम लोगों ने दिया। और हमारी महिलाएं कैसे सशक्त हो, आज आप लोग देख रहे होंगे महिलाओं को लेकर पूरे देश में नई नई चर्चाएं चल रही हैं। महिलाओं को भी पुरुष के बराबर लाने का कहीं पर एक सही प्रयास हो रहा है, तो कहीं उसका एक राजनीतिक रंग भी लोग चढ़ा के रखते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अब वो दौर खत्म जहां महिलाओं को घर के ही अंदर चार दीवारी में रखने की प्रथा रही है। अब इनको भी बाहर आना पड़ेगा। अगर महिलाएं, तो साथियों, आपने सुना है हेमंत सोरेन ने क्या कहा, जो बातें मैं कह रहा था। आप खुद डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बिटवीन द लाइन समझे आप। ये वीडियो भी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय इकाई है उसकी बेचैनी का सबब बन सकता है। अब सुनिए संजय यादव, जो आरजेडी के कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद फिर सुनिएगा राधा कृष्ण किशोर क्या कहते हैं। नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंत्री परिषद में हमारे सहकर्मी, अत्यंत प्रिय छोटे भाई संजय यादव जी, मुख्य सचिव जी, स्कूली एवं साक्षरता विभाग के सम्मानित सचिव जी, राज्य सरकार के और स्कूली शिक्षा विभाग के हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, आज आप सब जो अपने जीवन के मूल्यवान क्षण को प्राप्त करने वाले हैं, आपका और प्रेस मीडिया के सम्मानित बंधुओं का हम अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको ये नियुक्ति पत्र दी जाएगी, तो राज्य के सर्वांगीण संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपके सर पे आने वाली। आप आज जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपकी सफलता, कड़ी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। आपके इस सफलता और धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आप अपने नई भूमिका में अपने कार्य संस्कृति से, अपने कार्यशैली से आप अपने कार्य क्षमता को प्रदर्शित कर सकेंगे और आप अपने कार्यों से व्यवस्था में, प्रणाली में लोहा मनवाएंगे कि जो जिम्मेवारी हमें राज्य सरकार की ओर से मिली है, मैंने अक्षुण्ण उसका निर्वहन किया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। एक नई शुरुआत और शानदार शुरुआत आपके जीवन काल में प्रवेश कर रहा है। बेहतरीन अवसर और आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन का हम सबों का, राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसका हम प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहेंगे कि हमें यह इस बात का भी इंतजार होगा कि आप अपने भूमिका में इस राज्य को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जो राज्य अलग होने की दिशा में हमारे बाबा शिबू सोरेन जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, महत्वपूर्ण योगदान था, एक सपना था।
मैं आपको इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं, सरकार की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं जिसका निर्वहन करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था किसी उद्देश्य से, सिर्फ सत्ता सुख का उपभोग करने के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, नहीं हुआ था। हम शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, नौजवानों को रोजगार का अवसर देने के लिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। मैं किसी राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि जो जमीनी हकीकत है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अपने इस दायित्व का निर्वहन पूर्ववर्ती सरकार ने कभी नहीं किया। इस राज्य को मुस्कुराता हुआ देखना अगर कोई चाहा, नौजवानों को रोजगार का अवसर देकर के उनके चेहरे पर, उनके परिजनों के चेहरे पर खुशहाली देखनी अगर कोई चाहा, तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी। इस बात को याद रखने की जरूरत है। ये बात मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम राज्य के विकास के हर क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। हम अपने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करके हम राज्य के सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना को कैसे मजबूत करें, यह हमारे पास, हमारे सरकार की सोच है और दृष्टिकोण है। और साथ ही साथ हम इसके लिए वित्तीय प्रबंधन को भी मजबूत कर रहे हैं। अब जिम्मेवारी आपके हाथ में। जैसा कि मैंने कहा कि कोई राजनीतिक उद्देश्य मैं सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि जो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि जिस तन्मयता के साथ वो राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, उसी तन्मयता के साथ आप इस नई जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। हमारी पूरी शुभकामना आप सबों के साथ है, सरकार की शुभकामना आपके साथ है। उद्देश्य बस एक ही है, लक्ष्य एक ही है। हम झारखंड को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के मानचित्र पर पहला राज्य स्थापित करना चाहते हैं और इस भूमिका में आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दिया था वो आज पूरा हो रहा है। 1.5 साल में हर विभाग में काफी नौकरियां मिला। आज भी जो है नौकरी का भरमार है और आने वाला समय में भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, यहाँ के युवा को नौकरी मिलेगा, बेरोजगारी यहाँ खत्म होगा, हमारी बहनों को भी नौकरी मिलेगा। जो उम्मीद बरसों से लगाए हुए लोग थे, आज उनको ये नियुक्ति के माध्यम से इस झारखंड में संदेश देने का काम हो रहा है। ये सिंगल आज गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हो रहा है। अंत में मैं पुनः सभी नवयुवक को बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आप मजबूती से नौकरी लेने के बाद आप जिस विश्वास के साथ सरकार नौकरी दे रही है, जो आपकी झारखंड का इच्छा शक्ति है, निश्चित रूप से आप जो है अपने माध्यम से लोगों को यहाँ पर जो है उपस्थित करेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, ये तो अच्छी सुखद सूचना है युवाओं के लिए और उन्हें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए कि वे सरकार कुछ तो ध्यान दे और नौकरियां मिले। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ ना हो मंच पर जैसी होती हैं, सिर्फ वादे ना हो नेताओं वाले, जमीनी धरातल पर चीजें दिखनी भी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि उसका समर्थन फिर मिलता है। और आप देख रहे हैं कि चुनाव की तैयारी अभी से करनी शुरू करती है भारतीय जनता पार्टी ने भी, किस तरह हमलावर है और हेमंत सोरेन भी कैसे वार कर रहे हैं। चलिए साथियों, चलता हूं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज फॉलो कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।